नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज 182 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस VHSND सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में विशेष रूप से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और OPD में पहुंचने वाले आम नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत पतलौनी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में यह सत्र आयोजित हुआ। CHO उषा यादव ने मौके पर मौजूद मरीजों और गर्भवती महिलाओं की प्राथमिक जांच कर आवश्यक उपचार सेवाएं प्रदान की। इस दौरान 7 गर्भवती महिलाओं एवं 8 बच्चों को ANM द्वारा टीकाकरण किया गया। साथ ही बच्चों के अभिभावकों को संतुलित आहार, पोषण के महत्व और टीकाकरण की उपयोगिता पर जानकारी दी गई। सत्र में परिवार नियोजन के नवीन साधनों की जानकारी भी दी गई, जिससे जागरूकता को बढ़ावा मिला। यह आयोजन ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। दमोह जिले में बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के उद्देश्य से बाल भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जोर पकड़ रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जयवंत सिंह वर्मा के मार्गदर्शन में 5 मई 2025 को सहायक संचालक संजीव मिश्रा के नेतृत्व में दमोह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों से अपील की गई कि वे बच्चों को भीख न दें, क्योंकि इससे उनका जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। अभियान दल ने बताया कि भीख मांगने वाले बच्चे धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर अपराधियों के गिरोहों का शिकार बनते हैं, जिससे उनका बचपन और भविष्य दोनों अंधकारमय हो जाता है। लोगों को बताया गया कि बच्चों को भीख देना एक गलत परंपरा है जो अपराध को बढ़ावा देती है। इसके स्थान पर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें। जिला प्रशासन ने आमजन से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान में सहभागी बने और एक बाल भिक्षा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। बच्चे के सुनहरे भविष्य की बर्बादी है एवं उनके अधिकारों का हनन है। भिक्षावृत्ति अभिशाप है। बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा से जोड़े। बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने पर 5 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जन सामान्य से अपील है, कहीं भी भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चे दिखे तो उन्हें भिक्षा जैसे तैसे। दमोह जिले को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है। धन्यवाद। दमोह मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में संशोधन किया गया है, जो 15 मई 2025 से प्रभावशील होगा। योजना के तहत अब कन्या और उसके अभिभावकों का BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। संशोधित योजना के तहत सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन संभागवार चक्रीय रूप से बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, तुलसी विवाह, देवउठनी 11 और एक अतिरिक्त तिथि पर आयोजित किए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में परंपराओं के अनुरूप आयोजन के लिए पृथक से 4 तिथियों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने सामूहिक विवाह समारोह में विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 और अधिकतम 200 निर्धारित की है। समग्र पोर्टल पर वरवधू की आधार KYC अनिवार्य होगी। इस योजना के अंतर्गत वधू को 49,000 रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे खाते में प्रदान की जाएगी, जबकि 6,000 रुपए सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय किए जाएंगे।
सरकार ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और सक्षम व्यक्तियों को इस योजना में भाग लेने और सहयोग देने की अपील की है। योजना के नए प्रावधानों के तहत गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और विवाह कार्यक्रमों को अधिक व्यवस्थित रूप से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। दमोह मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षाएं जून माह में आयोजित की जाएंगी और सभी परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपन्न होंगी। छात्रों और अभिभावकों के लिए परीक्षा कार्यक्रम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है, जहां वे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह अवसर उन विद्यार्थियों को दिया है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या किसी विषय में पुनः परीक्षा देना चाहते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपनी तैयारी पूरी करें और परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें। दमोह मध्य प्रदेश जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम किंद्रहो की 3 वर्षीय चांदनी अत्यंत कुपोषित थी। उसका वजन केवल 5 किलोग्राम था और वह खड़ी होने में असमर्थ थी। आशा कार्यकर्ता की सतत निगरानी, ग्राम के जनसेवकों और सीबीएमओ की समझाइश के बाद चांदनी को पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में भर्ती कराया गया। 21 दिनों की समर्पित देखभाल, चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की देखरेख में चांदनी के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसका वजन बढ़ा और कमजोरी दूर होने लगी। अब वह खुद से खड़ी होने में सक्षम है और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ रही है। चांदनी के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की समर्पित सेवा और सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह मामला दर्शाता है कि पोषण पुनर्वास केंद्र की सेवाएं कुपोषित बच्चों को एक नया जीवन देने में कितनी प्रभावी हो सकती हैं। दमोह मध्य प्रदेश विकासखंड पटेरा के ग्राम सोजना में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के तहत MSW और BSW के छात्र छात्राओं द्वारा श्रमदान कर प्राचीन तालाब की सफाई की गई। इस पहल में ग्रामवासियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। ग्राम के प्रमुख मंदिर कौशल्याधीश के निर्माण के दौरान जन सहयोग से खोदा गया यह तालाब धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह धार्मिक उत्सवों और मांगलिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। छात्र छात्राओं और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने मिलकर घाट पर सफाई अभियान चलाया। ग्राम में आयोजित बैठक में समिति अध्यक्ष रामकृपाल पटेल ने बताया कि इस प्रकार के प्रयासों से लोगों की सोच में बदलाव आएगा और वे तालाब की स्वच्छता व संरक्षण को लेकर अधिक जागरूक होंगे। बैठक में ग्रामीणों द्वारा तालाब के चारों ओर पाथवे निर्माण और वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा गया, जिससे इसकी सुंदरता और उपयोगिता बढ़ सके। दमोह मध्य प्रदेश जिले के बांकपुर धाम में प्रस्तावित जागेश्वरनाथ कॉरिडोर के निर्माण को लेकर 9 मई 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह विधायक जयंत मलैया और भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने स्थानीय मंगलम होटल में पत्रकारों से चर्चा की। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि कॉरिडोर का कार्य 5 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 10 करोड़ की लागत से मुख्य प्रवेश द्वार, व्यावसायिक दुकानों, गौशाला, हवन क्षेत्र, पाथवे और लैंडस्केप का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। विधायक जयंत मलैया ने बताया कि सरकार बनते ही बांकपुर लोक के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या, काशी और बनारस में पर्यटन बढ़ा है, वैसे ही बांकपुर में भी कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने कहा कि जागेश्वरनाथ कॉरिडोर का निर्माण जिले के लोगों की मांग रही है और इसे प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन पर भजन गायिका अभिलिप्सा पांडा अपनी प्रस्तुति देंगी। कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने के बाद बांदपुर और दमोह क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलने की संभावना है। दमोह, मध्य प्रदेश इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश राज्य शाखा भोपाल के निर्देशानुसार 8 मई 2025 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा दमोह द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला चिकित्सालय दमोह में रक्तदान शिविर और वृद्धाश्रम दमोह में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने सभी नागरिकों से इन सेवाओं में भाग लेने और समाज के हित में योगदान देने की अपील की है। रक्तदान जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर से वृद्धजनों को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलेगी। इस अवसर पर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता से रेड क्रॉस मिशन को और सशक्त किया जा सकता है। दमोह, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा जांच दल ने ग्राम तेजगढ़ की विभिन्न किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह कार्यवाही इरशाद किराना, बजाज किराना और मम्मा किराना पर की गई। निरीक्षण के दौरान इरशाद किराना और मम्मा किराना में एक्सपायरी डेट के बेसन लड्डू, अचार मसाला एवं राई की 28.5 किलो मात्रा, जिसकी कीमत 4,850 रुपए, जब्त कर विनष्टीकरण किया गया। इसके साथ ही समस्त किराना दुकानदारों को भविष्य में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण और विक्रय नहीं करने के दिशा निर्देश दिए गए। बजाज किराना से खड़ा धनिया और मम्मा किराना से 444 ब्रांड हल्दी पाउडर के नमूने जांच के लिए लिए गए, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। छतरपुर, मध्य प्रदेश जिले में विशेष ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 5 दिनों के भीतर 8 गुमशुदा बालक बालिकाओं को सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुनः चलाए गए इस अभियान में छतरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम अपहरित बच्चों और व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा अन्य जिलों और राज्यों से गुम हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं घायल व्यक्तियों को भी सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 135 से अधिक गुमशुदा बच्चे दस्तयाब किए गए हैं। अभियान के शुरुआती 5 दिनों में पुलिस ने 8 बालक बालिकाओं को सफलतापूर्वक खोज निकाला। प्रमुख दस्तयाबी थाना जुझार नगर पुलिस ने फरवरी में गुम हुई बालिका को लुधियाना, पंजाब से बरामद किया। थाना कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक गुम बालक को दस्तयाब किया। थाना ओरछा रोड पुलिस ने फरवरी माह में गुम बालिका को बरामद किया। थाना सटई पुलिस ने मार्च में गुम हुई बालिका को दस्तयाब किया। थाना बमीठा पुलिस ने वर्ष 2022 में गुम हुई बालिका को ढूंढ निकाला। थाना सरवई पुलिस ने 4 दिन के अंदर एक गुम बालिका को दस्तयाब किया। बागेश्वर धाम चौकी थाना बमीठा पुलिस ने जौनपुर, उत्तर प्रदेश से गुम बालिका को जौनपुर पुलिस से समन्वय बनाकर बरामद किया और महाराष्ट्र राज्य से गुम बालिका को परिजनों तक पहुंचाया। छतरपुर पुलिस का यह अभियान गुमशुदा बच्चों की तलाश और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।